आप सभी को नमस्कार। आज 24 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 24 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का नाम क्या है? इस लेजर प्रणाली का नाम है आयरन बीम। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, आयरन बीम। और इसे किसने मिलकर बनाया है? तो एल्बिट सिस्टम्स और राफेल नामक कंपनी ने इसे मिलकर डेवलप किया है। इजराइल हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। आपको कमेंट करना है अगर पता हो तो, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम आप कमेंट कर सकते हैं। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके आधिकारिक तौर पे अहिल्यानगर नाम रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, अहिल्यानगर। अहमदनगर किस राज्य के क्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था अहमदनगर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? यह त्रिपुरा के उदयपुर जिले, गोमती जिले के उदयपुर में स्थित है। यह मंदिर 524 साल पुराना मंदिर है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरा, जैसे त्रिपुरा का जिक्र हो रहा है, त्रिपुरा राज्य का, तो त्रिपुरा राज्य की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसको आप लोग कमेंट करेंगे कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है। 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से। भारत के 19 सदस्य दल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी मेडल हमको नहीं मिला। हमारे मेडल का सबसे जो ज़्यादा होप थे वो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 8वें स्थान पर फिनिश किया। हालांकि हमको एक नए जेवलिन खिलाड़ी सचिन यादव के रूप में मिले, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को 3 बार बेहतर किया और उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि एक स्थान के लिए वह पदक से चूक गए, लेकिन भविष्य में नीरज चोपड़ा के साथ सचिन यादव भी जरूर पोडियम फिनिश करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ था? टोक्यो में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टोक्यो। अब इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है अगला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है। तो इसको आप लोग ढूंढिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए कि अगला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है। 73वीं इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? तो आनंद कुमार वेल कुमार, इन्होंने इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी, आनंद कुमार वेल कुमार। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो इसका आयोजन हो रहा था चीन में। NBDA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो जो इसके पूर्व प्रेसिडेंट थे उन्होंने ही दोबारा यह कार्यकाल संभाला। रजत शर्मा जी जो है NBDA के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, रजत शर्मा। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? MV श्रेयांश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया और प्रेसिडेंट कौन है? रजत शर्मा। 69वां बैलन डी ओर 2025 पुरुष वर्ग में किसे दिया गया? इस सम्मान का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। फुटबॉल में प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रांस देश के उस्मान डेम्बेले को पुरुष वर्ग में यह खिताब मिला। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, उस्मान डेम्बेले। और यह किस क्लब से खेलते हैं? तो PSG, जो फ्रांस का क्लब है, पेरिस सेंट जर्मन, इस क्लब से वे खेलते हैं। और महिला बैलन डी'ओर 2025 लगातार तीसरी बार किसे मिला? तो महिला जो खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एताना बोनमती, इन्हें लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी'ओर का पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो यह स्पेन से आती हैं और स्पेन की एक क्लब है बार्सिलोना, उसकी तरफ से यह खेलती हैं। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, एताना बोनमती। यह नाम याद रख लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण कहाँ किया गया?
तो इसका लोकार्पण किया गया है करेली बाड़ी धमतरी में। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। तो छत्तीसगढ़ में अब तक कितने महतारी सदनों का स्वीकृति मिल चुकी है? तो 368। पहले चरण में कितने मिले थे? पहले चरण में मिले थे 166 और दूसरे चरण में 202। तो कुल मिलाकर 368 महतारी सदनों को मंजूरी मिल चुकी है। जो और योजना क्या है? अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक महतारी सदन हो, यह सरकार की योजना है। और ये महतारी सदन में क्या होगा? तो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, रोजगार, उद्यमिता की जानकारी या फिर बैठक के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे एक महतारी सदन खोलने की योजना है। और जो महतारी सदन है इसकी जो एरिया, कितने एरिया में यह फैला होगा? तो 2500 स्क्वायर फुट में यह फैला होगा। और लागत लगभग एक महतारी सदन की अनुमानित 25 से 30 लाख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, करेली बाड़ी धमतरी। बीसीसीआई में हाल ही में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में छत्तीसगढ़ से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रभुतेज सिंह भाटिया, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व में बीसीसीआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे और बीसीसीआई में इन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार किया था। तो इन्हें अब बीसीसीआई में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, प्रभुतेज सिंह भाटिया, जिनका संबंध रायपुर जिले से है। स्टेट कैपिटल रीजन मॉडल किस राज्य में एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर गठित किया गया? तो इसका गठन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किन जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा? रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग और धमतरी के लगभग 700 गांवों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और अधोसंरचना विकसित किया जाएगा ताकि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सके। और 23 नगरीय निकाय इसमें शामिल करने की योजना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय अपना स्वयं का ध्वज अपनाने वाला पहला विश्वविद्यालय बनेगा? तो छत्तीसगढ़ का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्वयं का अपना ध्वज अपनाने वाला पहला विश्वविद्यालय बनेगा छत्तीसगढ़ में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आपको कमेंट करना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मिशन ऑल आउट अभियान के तहत नीलांगुर जंगल नारायणपुर में ढेर किए गए नक्सलियों पर कितने का इनाम थे? 2 नक्सलियों को ढेर किया गया, दोनों पे 1 करोड़ रुपए का इनाम था। एक का नाम था कोसा दादा और दूसरे का नाम था गुड़सा उसेडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, प्रत्येक पे 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बस्तर दशहरा की 650 साल पुरानी जोगी बिठाई रस्म इस वर्ष कौन निभा रहे हैं? तो इस वर्ष कौन निभा रहे हैं? रघुनाथ नाथ जी इस वर्ष भी निभा रहे हैं, लगातार 5वीं बार यह निभा रहे हैं। और एक बस्तर दशहरा के संबंध में अगर किसी को डिटेल में कुछ जानकारी हो तो आप लोग डिटेल में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे क्या हो सकता है, बाकी लोगों को भी उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए, रघुनाथ। कल का प्रश्न था, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोगों ने सही उत्तर किया। इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रामचरण जी को नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, रामचरण। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को करना है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और अभी तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।